अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने पूरे हरियाणा के अंदर सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण विरोध प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने कहा कि 1 मई को जो हमने मजदूर दिवस मनाया था उसके दबाव के रूप में सरकार ने कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों की मांग तो मान ली है, लेकिन आज जो यह सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही थी, आज जनता ने भी और सरकार ने भी देख लिया है कि केवल सरकारी विभाग के कर्मचारी ही इस कोरोना की महामारी के दौरान जनता की सेवा में लगे हुए हैं। कर्मचारी नेता योगेंद्र माजरा ने कहा कि सरकार आर्थिक रूप से सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित करना चाहती है और आर्थिक रूप से कर्मचारियों का सरकार बहुत बड़ा नुकसान न कर रही है, जबकि स्वेच्छा से सभी कर्मचारियों ने 10% सरकार को दान कर दिया था। अब हम मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि यह जो निजीकरण की नीति है इसको बंद किया जाए और जो आर्थिक रूप से सरकार कर्मचारियों का नुकसान कर रही है उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए और नई भर्तियों को तुरंत चालू किया जाए ताकि जनता की सेवा करने के लिए सरकार के पास और ज्यादा कर्मचारी हो और बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। इन्हीं मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा आज पूरे हरियाणा में प्रदर्शन कर रहा है। कर्मचारी नेता रोहताश शर्मा ने कहा कि सरकार हर रोज नए नए हथकंडे अपनाकर कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है, उसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया है। जो कर्मचारी कोरोना महामारी में लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है, उनकी एलटीसी बंद कर दी गई है, उनका डीए 1.5 साल के लिए फ्रीज कर दिया है। इससे कर्मचारियों का आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है। इसलिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने फैसला लिया है कि आज पूरे हरियाणा के अंदर विरोध प्रदर्शन किए जाएं ताकि सरकार की आंखें खुल सके और कर्मचारियों की मांगे हैं सरकार उनकी बात सुने और कर्मचारियों के हित में फैसला ले ताकि कर्मचारी और भी ज्यादा उत्साह से काम कर सके, नहीं तो आने वाले दिनों में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हरियाणा अब तक के लिए नारनौल से दीपक गिरधर की रिपोर्ट। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पट्टर पट्टर मुर्दाबाद 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 भारत सरकार मुर्दाबाद 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 तानाशाह जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, अभी तो लिए लड़ाई है आगे और दिन रात अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस काम में लगे हुए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा 2 मिनट तक, जैसे हम किसी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आत्मा की शांति के लिए, 2 मिनट तक के लिए धन्यवाद। पूरे को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने पूरे हरियाणा के अंदर सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण विरोध प्रदर्शन किया है। 1 मई को जो हमने मजदूर दिवस मनाया था उसका दबाव के रूप में सरकार ने कुछ रिटायर्ड जो हमारे कर्मचारी साथी थे उनको ज़रूर उनकी मांगे मानने का प्रयास किया है, लेकिन आज जो यही सरकार जो निजीकरण के रूप में बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयास कर रही थी, आज जनता ने भी देख लिया है और आपके सामने भी है कि केवल और केवल सरकारी विभाग और सरकारी कर्मचारी ही इस जनता की सेवा में लगे हुए हैं। तो निजीकरण का क्या फ़ायदा होगा ये इन्होंने पता चल चुका है। आज सरकारी कर्मचारियों को ये आर्थिक रूप से पछाड़ना चाह रहे हैं और आर्थिक रूप से उनका बहुत मोटा नुकसान कर रहे हैं, जबकि स्वेच्छा से सभी कर्मचारियों ने अपने वेतन का 10% सरकार को पहले से दान के रूप में दे दिया है। अब हम आपके माध्यम से यही मांग करते हैं और सर्व कर्मचारी संघ यही मांग करता है कि ये निजीकरण की जो नीति है इसको बंद किया जाए। आर्थिक रूप से जो नुकसान किया जा रहा है कर्मचारी का उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए और नई भर्तियों को तुरंत चालू किया जा सके ताकि सरकार जनता की सेवा करने के लिए सरकार के पास और ज़्यादा हाथ हों और बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। इन्हीं बातों को लेकर के, इन्हीं मांगों को लेकर के सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा आज पूरा हरियाणा के अंदर प्रदर्शन कर रहा है और विरोध कर रहा है। वो जो सरकार नए नए प्रोपगंडे लाकर कर्मचारियों के साथ अन्याय करी है उसके विरोध में मतलब आज की मीटिंग की जा रही है, क्योंकि जो कर्मचारी लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं, दिन रात मतलब एक हुए हैं और जो कोरोना युद्ध से लड़ाई लड़ रहे हैं, सबके साथ मतलब
इतना काम करते हुए उन कर्मचारियों के साथ सरकार धोखा करी है। उनकी एलटीसी भी बंद कर दी, उनका डीए भी 1.5 साल के लिए फ्रीज कर दिया। यहाँ तक कि सरकार की एक प्लान है कि उनकी जो एनुअल इंक्रीमेंट है उसको भी रोकने जा रही थी, लेकिन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने उसी समय सरकार के साथ बातचीत की। 1 मई को जब हमने विरोध प्रदर्शन किया था, उसके दबाव में जो रिटायर्ड कर्मचारी थे जिन पर लगभग 3 से 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था, उस दबाव में सरकार उनके लिए तो गई मान, लेकिन जो कर्मचारी रेगुलर सर्विस कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने फिर भी इनकार कर दिया। इसलिए सर्व कर्मचारी संघ ने फैसला लिया कि आज 8 तारीख को हम विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रेस के माध्यम से ज्ञापन देंगे कि जो सरकार कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, हर कर्मचारी को 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान है। सरकार ये एलटीसी और जो डीए की किस्त है लगातार 1.5 साल के लिए बंद की है, उस फैसले को वापस लेकर कर्मचारियों को मतलब डीए और जो उनकी एनुअल इंक्रीमेंट, एलटीसी और जैसे किसी ने शादी करनी है उसके लिए जीपे पर रोक लगाई थी, उन सभी फैसलों को वापस लेकर कर्मचारियों के साथ बातचीत करके इसका समाधान किया जाए। क्योंकि सरकारी कर्मचारी ही आज जो कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आ रही है उसमें केवल सरकारी कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे या प्राइवेट जैसे सरकार चाह रही थी निजीकरण करना, प्राइवेट महकमों को बढ़ावा देना, आज कोई भी प्राइवेट एजेंसी इसमें कार्य नहीं कर रही, न कोई प्राइवेट डॉक्टर काम करे, केवल सरकारी विभाग ही इसमें मतलब सरकार का साथ दे रहे हैं, दिन रात मेहनत करके इस महामारी को बचाने के लिए मतलब जुटे हुए।